हेलो। बताओ, तुम लोग को पढ़ाने के लिए हम 20 किलोमीटर से आ रहे हैं। लेट हो गया कितना? टाइम कितना हो गया? 25। ज़्यादा टाइम हो गया क्या? हाँ, स्टार्ट कीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मेरे हाथ में आज एक पेपर आप देख रहे होंगे। इस पेपर में टोटल मैथ का एक से लेकर एक चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक का, अर्थात पहला चैप्टर जो आपका वास्तविक संख्या है, शांत रहिए, पहला चैप्टर जो आपका वास्तविक संख्या है वहाँ से लेकर निर्देशांक ज्यामिति तक का टोटल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन इसमें मस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो अभी तक 11 वर्षों से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को खोजकर यहाँ टोटल लिख दिया गया है। ये टोटल मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, तैयार किया है, ताकि आप लोगों को लाइन बाय लाइन A to Z जितने वीवीआई क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग को हम कंप्लीट कराते रहे, समय निकाल कर। और आज लगभग 7 या 8 दिन के बाद टाइम मिला है। जैसे हमको टाइम मिलता है वैसे आप लोग लाइव क्लास हम लेकर आते हैं। डेली टाइम थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। चलिए फिर भी हम लोग बात करते हैं। और इतना क्वेश्चन वाला काम इसमें टोटल है 45 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस 45 क्वेश्चन को 15 के 45 3 या 4 दिन के क्लास में क्या कर दिया जाएगा, खत्म। और इतना आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो क्वेश्चन क्लास के जो बच्चे हो तो सबके पास ये पेपर होगा, सबको बांट दिया गया है। लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं वो डेली हम 10 से 5 जितना क्वेश्चन हो सके एक दिन में उतना क्वेश्चन आप लोगों को बना के कंप्लीट हम कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आज वैसे ही लेट हो गया है। यहाँ क्वेश्चन भी लिखेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे वाला मैथ्स वीवीआई क्वेश्चन। बता तुम लोग कितना मेहनत हमको करना पड़ रहा है, ये कितना तुम लोग कंजूस है। मैथ्स वीवीआई क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को हम बाबू क्लास में बताया नहीं हो, सब क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, मोबाइल को ना। मैसर अली कैसे है सर? बिल्कुल ठीक है बाबू। कहाँ गए थे सर? गए थे कहीं नहीं, अभी रामीनगर में थे। सुजीत कुमार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रिया राज गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। कब तक चलेगा? लगभग देखिए 40 से 45 मिनट, जब तक बर्दाश्त हो जाए हमसे। सुबह का 6 बजे से हम पढ़ा रहे हैं, राइट 6 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। अभी तक कंटिन्यू क्लास चला, बस आधा घंटा के लिए किसी काम से हम गए थे और उतना दूर से बस लाइव क्लास लेने के लिए आ रहे हैं, ताकि आप लोग आज कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा दें। तो जहाँ तक जब तक आदमी थके तब तक पढ़ाएगा। स्टडी पॉइंट गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जितने भी आपके दोस्त होंगे सबके पास वीडियो भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सब कोई देखे, सब कोई क्लास को देखे। नवाब बाबू हाय 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 हेलो, सब किसी को हाय हेलो। चलिए बात करते हैं आप लोग अपने टॉपिक का। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बाबू आप लोग कलम को लेके बैठिए, क्वेश्चन को लिखते रहिए। क्वेश्चन लिखिएगा, फायदा करेगा, क्योंकि आज हम क्वेश्चन लिख के आप लोग को पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन बात करते हैं। दिया हुआ 180 के को अभाज्य, ये कलर ठीक नहीं दिख रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, के रूप में व्यक्त करें। 180 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आप लोग पढ़ोगे, हम खुद आप लोगों को पढ़ाए 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ दिया हुआ है 156 140 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, यही होता है एग्जाम में भी, ये एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चन है, यही होता है एग्जाम में। किताब से ही क्वेश्चन होता है, डिजिट को चेंज कर देता है। आपकी किताब में 140 दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है 180। तो डिजिट बस चेंज रहेगा, जो पैटर्न है क्वेश्चन का सेम टू सेम रहेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ बात करते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 180 को। 2 से काट देते ही 90, 45 कितना करेंगे 5 से, और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 180 बराबर 2 × 2 × 5 × 3 × 3। अब बताइए 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 के ऊपर 2। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 के ऊपर 2,
5 अकेले हैं, दिस इज द आंसर। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड का रूप। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जितना क्वेश्चन बताएंगे ये वीवीआई का सीरीज अलग चलेगा आप लोग का। हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं, बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धनजीत कुमार, राधे 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 बाबू, राधे राधे। कैफ नवाब बाबू हेलो। मोतीउल्लाह, सुजीत कुमार, जिगरी यार, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब कोई वीडियो को लाइक करे। कितना अच्छा लड़का है, सीखो सभी। इट्स साहिल कौन है वो, कितना अच्छा लड़का है, बोल रहा है कि सब कोई वीडियो को लाइक करो, लेकिन कंजूस है सब, इतना मेहनत कर रहे हैं। पप्पा जी गुड इवनिंग सर। पप्पा जी गाड़ी से आ रहा है। चलिए बाबू आप लोग रेडी है ना, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। जितने मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं बाबू आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट करते चलो, सीखते चलो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ आपके किताब का 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 तथा 225 का HCF यूक्लिड प्रमेय से निकाले। यूक्लिड प्रमेय से निकाला। अब इसका जानते हैं क्या करेंगे, इसका PDF बनवा कर और तब बोर्ड में डलवा देंगे, और वहां से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट लिखना नहीं पड़ेगा। व्यवस्था है तो उसका लाभ उठाया जाए। कॉल है, भरने दीजिए। 135 और 225 का HCF किससे निकालना है? यहाँ पे 135 और 225 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो क्या करते बाबू आप बताइए। यूक्लिड जी ने प्रमेय दिया था आप लोगों को, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। बहुत बढ़िया से आप देखिएगा, वीडियो लिस्ट में जाइएगा, मैथ का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 देखिएगा। टोटल पूरा डिटेल में बताया गया है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, किसका मतलब क्या होता है, कौन क्या है, टोटल चीज़ वहाँ आपको बताया गया है। तो यहाँ हम फोकस करते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा डिटेल आपको नहीं बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन समझाएंगे, एक बार नहीं 10 बार कहिएगा, 10 बार समझाएंगे। 135 और 225 के स्टेप निकालना है भाई। दोनों में बड़की कौन बड़ा? 225। अभी चट्टान बाबू आके आप लोगों के सामने क्वेश्चन को बनाएंगे। 225 और छोटा है जिसको B बोलेंगे, हो गया 135। अब यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है? यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय कहता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B, ये होता है। तो A का मान कितना है? 225। B का मान कितना है? 135। अब ये Q और R हमको नहीं पता है। देखिए बाबू, Q और R हमको नहीं पता है, तो Q का मतलब कोशिएंट, R का मतलब रिमाइंडर। Q माने कोशिएंट, R माने, तो कोशिएंट और रिमाइंडर कब निकलेगा? जब हम इतना को इतना से डिवाइड करेंगे, तब इतना को इतना से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। तब यहाँ बगल में डिवाइड कर लेते हैं, 135 में डिवाइड कर लेते हैं 225 से। 225 आज कोई पर्व है का? अच्छा आज ही छठियार है। क्या करवा, टाइम का दिक्कत है ना, कुछ याद नहीं पड़ रहा है कि कौन त्यौहार है कौन क्या है, तो वो बच्चा सब नहीं समझ पा रहा है सब। 135 से कम 135, 5 5 0 योग्य 9। कोशिएंट 1 है, रिमाइंडर कितना है? 90 है। तो कोशिएंट 1 लिख दिए, रिमाइंडर कितना लिख दिए? 90। R का मान 0 नहीं लिख देंगे, R इज नॉट इक्वल 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ई 135 और इस 90, हाई दोनों में बढ़ेगा कौन? 135 वाला, तो ये A हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा? यानी कि इस 135 को इसके नीचे लिखेंगे 135 बराबर, इसके नीचे B के नीचे क्या आ जाएगा? 90। और फिर हमको कोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम 90 में डिवाइड कर लेंगे कितना से? 135 से। 90 कम 90, 5 4 45, 1 से 45 आ गया, यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 45। फिर हो जाएगा R इज नॉट इक्वल 0। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? क्या आएगा? 90 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 45। अब 45 में बोल दिया है ये उनको दे दीजिए,
बाबू फोटो लेकर आइए। दो को दे देना, 2 फोटो दे दीजिए बस, कल कोई लड़का जाएगा तो मुझे भिजवा देंगे। 45 में बात तो ये 45 में 90 कितने बार में कटेगा? 90 45 दो नहीं कट गया, 2 बार में बाबू रिमाइंडर 0 आ गया। और हम ये बात जानते हैं कि अगर r का मान 0 हो जाए तो HCF क्या होता है? B होता है। r का मान 0 तो HCF क्या होगा? B। तो यहाँ पर 2 बार में कट गयो और रिमाइंडर क्या बच गयो? 0। दैट मीन्स r का वैल्यू 0 है। तो जब r का मान 0 है तो HCF हम लोग का होता है 45 होता है। दिस इज द आंसर। ऐसे कितना आ गया? 45। किसी को दिक्कत बाबू? एक बार और समझिए, दिक्कत नहीं है तो जो बड़ा है उसको ए बोलेंगे, जो छोटा है उसको बी बोलेंगे। लिख दिए ए बराबर 225 और बी बराबर 135। यूक्लिड पढ़ने से ए बराबर बी की प्लस आप कंडीशन में लिख दिया। ए का मान बैठाए, बी का मान बैठाए, 135 में 225 से डिवाइड किए तो यहाँ पे डिवाइड किए 135 से कम 135, रिमाइंडर 90 आया। एक बार में 90 आया तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर अभी 135 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। और 90 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। फिर 90 से डिवाइड करेंगे 135 से। सेम वही काम किए। कब तक करना है? जब तक कि 0 ना आ जाए। 0 आ गया रोक देंगे, HCF बराबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। देखिए HCF क्या बात है, लड़का का आंसर जिगरी यार दबा कर दो, सब लाइक करो, बहुत बढ़िया। जिगरी यार हमारे सर जी बहुत गरीब है, सही बात है बाबू, बहुत गरीब आदमी है आप। अम्मी का हीरो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबू। चलिए बाबू सुनिए, आप लोग इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्वेश्चन भी लिखो। जो स्टूडेंट बाबू देख रहे हैं क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद उसको नोट करते चलिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी आपके ग्रुप होंगे, देख तुम लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना दिन भर पढ़ाने के बाद भी आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन लिखना, VVI क्वेश्चन तैयार करना, जीरोक्स निकालना, उसके बाद रात में लाइव आकर पढ़ाना, सब आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कीजिए। जितना भी आपका ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी ग्रुप होगा, वहाँ आप वीडियो को शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए। तुम लोग के लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा हाथ नहीं चला सकता है सर। हाँ हाँ लाइव क्लास हो गई, लाइव क्लास 5 मिनट। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं सर। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू बता रहे हैं नवाब बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बस 2 मिनट वेट कर लीजिए, 2 मिनट का वेट मत कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तो सामने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना? अरे कहाँ से आ गया? ये हम ज़्यादा डरते हैं सबसे। क्वेश्चन नंबर 3, मजा आ गया। ये आप क्वेश्चन बैंक तुम लोग के सबके पास होगा, क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन निकालिए और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। 4 6 के ऊपर क्या है? दोनों पर लिखनी है। 4 लिख लो, को P/Q में बदले। किस में बदलना है? P/Q में चेंज करना है, बदल देना है। तो यहाँ पर हम किसको चेंज करते हैं? बदलते हैं। ये 2 रूप में आता है बाबू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 रूप में आता है, एक तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और एक आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। दोनों तरीका सिखाएंगे, दोनों समझिएगा। ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर कर दिए, इधर ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव बता देंगे, यहाँ पर इतना हमारा शॉर्टकट काफ़ी है। देखते चलो, सबसे पहले जो नंबर है उसको हम कुछ मान लेते हैं, x y z जो मन है सो मान लेंगे। हम लेते हैं सोल्यूशन में, माना कि x बराबर 0.46। आपको हम देखिएगा वीडियो में जाकर पीछे दशमलव पढ़ाए हैं। इस रेकरिंग आता क्यों है? अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट करता है ना, तो उस नंबर को रोकने के लिए हम ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं। अगर हम इस रेकरिंग को हटाना चाहें, मतलब सब इतना समझिए, अगर एक छोटा बच्चा अपने माँ को परेशान कर रहा है, बार बार घर से बाहर निकल रहा है, तो अगर माँ क्या करेगी? गेट बंद, वही गेट बंद हो गया। जैसे गेट खोलेंगे फिर आगे बढ़ना क्या हो जाएगा जी? शुरू हो जाएगा। जितनी बार मन करेगा उतनी बार इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 5। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर रिपीट कर रहा है? 2 नंबर रिपीट कर रहा है, 4 6 4 6 4 6 लगातार आ रहा है। एक नंबर रिपीट करेगा 10 से गुना, 2 नंबर रिपीट करेगा 100 से गुना, 3 को रिपीट करेगा 1000 से गुना। जितना नंबर रिपीट करेगा उतना 0 बढ़ाइए, गुना कीजिए। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ सीखते चलिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो इसमें जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये हो गया 100x, और इसमें जब हम 100 से गुना करेंगे विद्वान, तब में कौन को 0
चाहे में गुना करम तो 10 को अंक के बाद चल जाई, 2 अंक के बाद चल जाई। अगर 10 से गुना करते तो डेसिमल कितने अंक के बाद जाता, 1 अंक के बाद। 1000 से गुना करते तो डेसिमल कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। यहाँ कितना से गुना किए हैं तो डेसिमल कितने अंक के बाद जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 4 6 डेसिमल, फिर 4 6 जितनी बार हमारा करेगा उतनी बार क्या कर देंगे, लिख देंगे डॉट। ये इक्वेशन कितना हो गया। आप इस सेकेंड में, आप नंबर बोलिए, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड लिखेंगे 100x 4 6 4 6 4 6 डॉट डॉट, जितनी बार मन करें x बराबर 0.46 46 46 डॉट डॉट। और इसमें माइनस करना तो पूरा क्या हो गया, खत्म। 4 6 है तो 4 6, 100 में से वो घटा दें तो 99x, x का मान 46। तो हम फास्ट चल रहे बाबू, क्वेश्चन ज़्यादा है। x बराबर 46/99, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट देखिएगा, ये तो मान ले बाबू सब्जेक्टिव के लिए हो गया, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव की बात हम कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, 0.46 ऊपर रेटिंग है ना, टोटल नंबर को लिख दीजिए और जितना रेटिंग है उसके ऊपर उतना नोट नीचे बैठा दीजिए, बात खत्म। दिस इज द आंसर। 1 सेकेंड में साइलेंट कर लो, 1 सेकेंड में आंसर हो गया। तो ये भी आप माइंड रखिएगा और ये भी आप माइंड रखिएगा, दोनों माइंड रखिएगा, इस वाला को भी और इस वाला को भी, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगला बढ़ते हैं। हाँ इसके एक बार बता दे, चलिए बाबू कंप्लेन आ रहा है सर, एक बार और बता दीजिए, एक बार और देख लीजिए। लोग देख तो ऑफिस में कोई आया है का, चला गया लेके हेलो बैठा है, लोग फैन चालू कर दिया, सब फैन चालू कर, चलिए ठीक है। लग रहा है जाना पड़ेगा हमको। ये नंबर था, हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, x नंबर कम कर रहा हूँ, x मान लिया नंबर को। ये 4 6 पर एक रिंग था, इसलिए 4 6 4 6 4 6 4 6 जितनी बार मन करेगा आपको उतनी बार आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर रिपीट कर रहा है तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे 100x, जब इसमें 100 से गुना करेंगे तो 46 कहाँ जाएगा, इधर। अब बाकी 46 जितनी बार मन करेगा लिखिएगा। अब इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया और x का मान निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत एकदम आसान था। आप 9th क्लास में 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 9th क्लास आप पढ़े होंगे। अगर आप 9th क्लास पढ़े होंगे तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर एक रिंग, दूसरा क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर एक रिंग और तीसरा क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर एक रिंग। जाके आप किताब में मिलाइए, और ये अगर उस समय आप बढ़िया से पढ़े रहते हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होता, ठीक है। इसको नोट कर लिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। बहुत पूरा किताबें माइंड में है, 9th का हो चाहे 10th का हो। मेरा नेट अटक गया था, एक बार और सर प्लीज। चलिए एक बार और, जितनी बार पूछिएगा उतनी बार बताएंगे, लेकिन जितना ग्रुप है सब जगह शेयर कीजिए तभी बताएंगे। ध्यान दो, एक बार और समझ लो, समझिए। मेरा काम है बताना, आपका काम है तनी मनी सर को शेयर कर दीजिए वीडियो को, सर को नहीं। यहाँ देखो समझिए बाबू, जिनका नेट अटक गया था 0.46 के ऊपर एक रिंग है, P/Q में कन्वर्ट करना है। तो ई रेकरिंग का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार यही नंबर आएगा। तब लिख दिया, माना कि x बराबर इस नंबर को उतारे और इस रेकरिंग को हटाए, रेकरिंग हटाएंगे तो 4 6 4 6 4 6 बार बार आएगा, पहला कंडीशन। अब नंबर को वो रिपीट कर रहा है, दो नंबर रिपीट कर रहा है। हमने बताया एक नंबर रिपीट करेगा 10 से गुना, 2 करेगा 100 से गुना, 3 करेगा तो 1000 से गुना। तो दोनों तरफ हमने किससे गुना कर दिया, 100 से गुना कर दिया। यहाँ 2 0 है तो डेसिमल 2 अंक के बाद नहीं चला जाएगा। यहाँ गुना किए तो 100 में 1 से गुना किए 100x, यहाँ गुना करेंगे तो डेसिमल 2 अंक के बाद आ गया, बाकी को ऐसे ही उतार देंगे, जितनी बार मन करेगा उतनी बार। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसमें इसको माइनस कर दिए, x का मान निकाल दिए। ट्रिक में क्या बताएं, 0.46 के ऊपर एक रिंग था, एक रिंग हटेगा नीचे 2 9 लगा देंगे। नियम ये कहता है टोटल नंबर को लिख दो, जिस पर रेटिंग नहीं उसको घटा दो, और जो रेटिंग है तो 9 बैठा दो। तो 0 घटाइए चाहे जोड़िए, कोनो मतलब है, कोई मतलब नहीं। यही हमारा आंसर हो जाएगा 46/99।
कोई दिक्कत? एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा बाबू आप लोग को? एग्जैक्ट बोलिए जल्दी। 6 नंबर का बनाइए, बनाएंगे सब बनाएंगे, घबराएगा सब तो थोड़े होगा। आप ही लोग के लिए ना बाबू इतना मेहनत कर रहे हैं। समझ में आ गया जी जिनका नेट अटक गया था? कमेंट तो कर दो सब यार कि हाँ सर आगे समझ में। छोटे याद हो जी सर जी। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिएगा और इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये देखो मिट गया। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन तो लैंग्वेज वाला है, पहले 5 बनाते हैं फिर 4 बनाएंगे। 5 पहले छोटा क्वेश्चन है, तो ये है आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। कलम कॉपी तो लेके सब कोई बैठा होगा, यहाँ तक हमको आशा है कि आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठे होंगे। क्वेश्चन है बाबू 6,72,120 का है। हेड उठा के नीचे यहीं से क्लास टाइम में बात किया था। 6,72,120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है? HCF एंड LCM ज्ञात करना है। HCF निकालना है और LCM निकालना है। बता दे, बताइए आंसर। 6 14 40 6 गलत हो गया। और कोई? 360 राइट आंसर। 360 और 100 आप बताएं। वाह, दिलजान बहुत तेज है पढ़ने में। देख लीजिए आप लोग विद्वान लोग, इसका आंसर देखिए शायद आ ही गया लग रहा है। आ गया आंसर, धनजीत कुमार का आंसर आ गया 6 और 360। नवाब बाबू का भी आंसर आ गया 6 और 360। नसीब आलम 360 आंसर का। बहुत बढ़िया बाबू, जो आंसर दे रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को आंसर देने के लिए। आगे आइए, अब इसका हम देखो तरीका आपको बताते हैं। जो नहीं सीखा है, जो नहीं जानता है, आप लोग सीखा है नेताजी बोर्ड पर देखो। इस 6 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड 2/3 के 6। 72 को तोड़ेंगे। जब 72 को तोड़ेंगे, 72 को तोड़ लीजिए। अब हम देखो आपको समझाने के लिए तोड़ना पड़ा, हम डायरेक्ट तोड़ रहे 12 6 72, तो 4/3 12 6 72 हो गया। 120 को तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 25 10 हो गया, तोड़ दिए। तो इस तरीका कहीं आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा हम कैसे तोड़ेंगे, आप कैसे तोड़िए। तो मेरा तरीका हो गया, आप देखिए 72 को काटिए, 2/3 6 2 6 12 आए जा। बड़ी हार्ड गलती हो गया हमसे, चिड़ाई शुरू कर देगा जब। फिर 2 से काट दो 18, फिर 2 से काट दो 9, फिर 3 3 की 72 का काम खत्म। 120 पे आते हैं। 2 6 12 30, 2 से 15, 3 बचे, 3 गो 2 है, 1 3 5। सही तो है ना जी? 3 गो 2 1 3 और 5 एकदम करेक्ट है। इस गुणनखंड को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब आप समझिएगा HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन है जो सब में कॉमन है? देखिएगा भाई 2 सब में कॉमन, समझिएगा 2 सब में कॉमन है, 3 भी सब में कॉमन, और कुछ है जो कॉमन है नहीं है। तो लिख देंगे HCF बराबर 2 गुने 3, 3 दूनी की 42। और यहाँ देखिए LCM निकालना है, तो सबसे पहले इस HCF को लिख लीजिए, समझिएगा HCF को लिख लीजिए। अब यहाँ देख लो ऐसा कोई डिजिट नहीं ना है जी, फैक्टर 2 में कॉमन है तो है। यहाँ पर देखिए 2 में कॉमन है ये, और यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी जो कॉमन आ जाएगा उसको कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखा जाता है। तो ये 2 दोनों में है, एक बार 2 लिखा गया। हाँ ये दोनों में है, एक बार 2 लिखा गया। बच क्या गया? एक 3 बच गया और एक 5 बच गया। तो 3 गुने 5 गुना कर दो, सबको गुना कर देंगे, कितना आंसर आ गया? 360। हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये समझ में नहीं आया होगा। आप ये 3rd और 4th क्लास से पढ़ रहे हैं। छः को काटिए, सब 6 को भी काटना पड़ेगा बाबू हमारा। ये बड़ी हार्ड लड़का है सब, 6 को भी कटवा रहा है सब। देखा 2/3 के 6 कोई सर एकदम 0 से स्टार्ट हुआ है। 6 को भी काटिए, काट दिए 2/3 6, तो 2 और 3 लिख दिए। लेकिन बाबू पढ़ जाना, साउंड कम कर दिए, लेकिन पढ़िए आप लोग। माँ का लाडला अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बाबू, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट मार लो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अम्मी कही लो जी सर, क्लियर आज सर ये सब इजी है। तो बाबू शुरुआत से क्वेश्चन लिखा गया है तो पहले इजी ही ना होगा। अब डायरेक्ट लिया कि अब हार्ड नहीं रखते आप लोग के सामने, जो लिखा गया पेपर में पास है। आपको हम बता दिए
कि जितना क्वेश्चन इसमें होगा उतना ही क्वेश्चन हम बनवाएंगे। VVI क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, उसको आप लोग कंप्लीट करते रहिए बस। अब इजी आ रहा है तो हम क्या करें, छोड़ दें। जो आप जानते हैं तो आपके लिए इजी है, जो नहीं जानते उसके लिए वही कठिन है। बताना तो सबको है। साहिल सरकार, बाप रे बाप। आगे देखिए, मिटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा क्लास ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा और सुविधा के लिए खेद है क्योंकि कुछ लोग के आ जाने के कारण जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कितना है, 6 है ना, 6। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन कैसा आप सब कुछ दीजिए। माय डियर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, आंसर दीजिए। 18 और 504 का एलसीएम 18 दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। जल्दी बता दीजिए लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। जो भी स्टूडेंट देख रहा है 5 ही होगा। जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट। आंसर बताओ, आंसर आंसर बताइए, आंसर फटाक आंसर बताइए। एचसीएफ दोनों का दिया हुआ 18, एलसीएम निकालना है क्या होगा। सही देखिए, फर्स्ट नंबर ये देखिए, चूंकि सॉल्यूशन की बात अगर करें तो ए का मान कितना हो गया 18 और बी का मान कितना हो गया 504। हम ये बात जानते हैं ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं होता है जी। ए का मान कितना है 18 है, बी का मान कितना है 504 है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 18 ही है। अब क्या निकालना है, तो वही आंसर हो गया जी। 18 से 18 कट गया, एलसीएम कितना हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, 504। किसी का आंसर आया था जी, किसी का आंसर आया था। बहुत लोगों का आ गया आंसर, बहुत स्टूडेंट का। हम लोगों का नाम लिख दिया सर। बात आपका नाम फेमस है जी, आपका नाम हमेशा लेते हैं। आप ही है कि हम पढ़ा पा रहे हैं, बिना आपको देखे पढ़ाने का मन नहीं करता। आप सामने हैं, कुछ सुनना चाहते हैं क्या। चलिए थोड़ा नीचे कुछ ऑफिस में कुछ लोग आ गए हैं लोग, तो अब जाना पड़ेगा हमको। आज के लिए बाबू थोड़ा खेद है, कल सुनिए नहीं रहने दीजिए। आज थोड़ा नीचे कितना देर तक बैठाया जाएगा। तो आज के लिए बालक जितने स्टूडेंट देख रहे हूँ, आज भर के लिए थोड़ा कुछ लोग आ गया है जिस कारण कुछ छोड़ना पड़ा है क्लास, ये तो आज पूरा ख़त्म करते। ठीक है सर, अब आप लोग इतना कमेंट है तो मन करें एक बार क्वेश्चन बताइए दी। शांत हो जाइए, एक बार आसान क्वेश्चन को बता देते हैं जल्दी से, आई कलेक्ट करेंगे। चल एक इसी टाइप का क्वेश्चन 9 नंबर बना लेते हैं। आज कौन कौन क्वेश्चन छूटा है जी, दिया तो कल उसको बनवा देंगे। यहाँ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को रोके हुए कल लैंग्वेज वाला सब बनवाएंगे एक साथ। दिया हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, समझिएगा बाबू, बात को पकड़िएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 21 है, और एलसीएम जो 147 है। पहली संख्या 63 है, तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन मिला लीजिए, पहली संख्या फिर से समझ लो, एचसीएफ 21, एलसीएम 147, पहली संख्या 63, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखो हम ये जानते हैं, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए का मान कितना है, ए का मान है 63, बी हम लोग नहीं पता है, एचसीएफ है 21 और एलसीएम कितना है 147। तो हमें बी निकालना है जी। बी बराबर 21 गुने 147, और 63 कहाँ आ गया नीचे, 21 तिहाई और 3 से कट जाएगा ना, 3 चौके 12 और कितना हो जाएगा 3 9 27। बहुत बढ़िया, दूसरी संख्या बाबू 49 हो जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। 2-3 क्वेश्चन छूटा हुआ है जो कल के क्लास में खत्म कर देंगे। क्लास ज़्यादा जरूरी है इसलिए आज क्लास यही पर रखेंगे। और आप लोग जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे थे, आप लोगों के चलते भी इतना मेहनत कर रहे हैं, सुबह का 6 बजे से पढ़ा रहे हैं, फिर भी आकर इतनी ही देर पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं आप लोगों को। तो आप लोगों को जहाँ तक हो सके वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप हो सब जगह शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि फिर कलम आप लोग को आए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएं, जितना देर तक हो सके उतना देर तक। फिर कलम लोग मिलते हैं अपने समय पर इसी टाइम पर।